नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा था। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहने वाले हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली रूस यात्रा है। रूस ने पीएम के इस दौरे को बेहद अहम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए हैं और पीएम मोदी 2 साल बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं। मौका मिलने पर दोनों एक दूसरे की तारीफ करते भी नजर आते हैं। जहां जून में मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो वहीं मई में पुतिन को 5वीं बार रूस की सत्ता मिली थी। भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के अलावा दोनों नेताओं की जिंदगी भी आपस में मेल खाती। गरीबी में पलकर देश के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचने वाले इन दोनों नेताओं में थोड़ी समानताएं हैं तो थोड़ी भिन्नताएं भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मां घर खर्च के लिए छोटे मोटे काम किया करती थी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अक्टूबर 1952 में हुआ था। पुतिन के पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ जंग लड़ी थी और मां पिता की गैर मौजूदगी में फैक्ट्री में काम किया करती। नरेंद्र मोदी ने 1971 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रास्ते राजनीति में एंट्री ली। 1985 में मोदी ने भाजपा संगठन में काम किया और उस दौरान आडवाणी की रथ यात्रा का जिम्मा उठाया। ऐसे में मोदी भाजपा नेताओं के करीब आ गए। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई, लेकिन पार्टी उठापटक के चलते अटल ने मोदी को दिल्ली भेज दिया। वहीं पुतिन की बात करें तो पुतिन 12 साल के हुए तो उन्होंने रेड आर्मी की मार्शल आर्ट्स और जूडो क्लास ज्वाइन कर ली। उनको सीक्रेट एजेंट बनने का ऐसा शौक लगा कि 9वीं क्लास में ही वो लेनिनग्राद स्थित खुफिया एजेंसी केजीबी ऑफिस जा पहुंचे, लेकिन वहां ज्वाइन नहीं कर पाए। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान वे सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी से जुड़े। उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में आने वाले विदेशी छात्रों और प्रोफेसरों पर निगाह रखने का काम दिया गया था। कहा जाता है कि मोदी ने 1998 में दिल्ली में बैठे बैठे गुजरात के सीएम केशुभाई के खिलाफ माहौल सेट किया था और मोदी 2001 में गुजरात के सीएम बन गए। इस वक्त मोदी के पास विधायकी तक का अनुभव नहीं था, वो सीधा मुख्यमंत्री बन गए। मोदी ना कभी विधायक बने ना सांसद, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। मोदी लगातार 4 बार गुजरात के सीएम बने, फिर उन्होंने नेशनल पॉलिटिकल में हिस्सा लिया और 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब से अभी तक मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं पुतिन 1994 में सालों तक केजीबी में रहते हुए पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने। इसके बाद उन्होंने बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। खुफिया एजेंसी में होने की वजह पुतिन कई बड़े बड़े नेताओं से नाराज थे। केजीबी के पास खत्म होने के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ बने। 1999 आते आते पुतिन रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के करीब आ चुके थे। रूस के उत्तरी इलाके दागिस्तान पर करीब 1500 आतंकियों ने हमला किया। अगले ही दिन बोरिस ने पुतिन को पीएम बना दिया था। राष्ट्रपति बोरिस ने दिसंबर 1999 में चौंकाने वाला फैसला किया और अपना बचा हुआ राष्ट्रपति का कार्यकाल पुतिन को सौंप दिया और तभी से पुतिन रूस के राष्ट्रपति। अगर संपत्ति की बात करें तो 2024 में पीएम मोदी की संपत्ति 3.02 करोड़ है। पीएम मोदी के नाम ना कोई घर है ना कोई गाड़ी। उनके पास 2019 में 1 करोड़ का प्लॉट था जो उन्होंने दान दे दिया। वहीं पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। उनके पास 16 लाख करोड़ की संपत्ति है। पुतिन के पास 700 गाड़ियां हैं, 58 एयरक्राफ्ट और 20 घर हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही अनुभवी नेता हैं। दोनों ने अपने देशों की कमान को लंबे समय तक संभाले रखी। साथ ही दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। उनकी इस दोस्ती ने भारत के रूस से रिश्ते काफी बेहतर कर दिए हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।